हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग की एक बेसिक टर्म को, व्हाट इज असेट्स एंड टाइप्स ऑफ असेट्स, जो कि ये अकाउंटिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। या ये कहें कि असेट्स और लायबिलिटी दो शब्द आपको पूरी अकाउंटिंग में सुनने को मिलेंगे और इन्हीं पर कार्य करने को मिलेगा। असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, इनका जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। व्हाट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमारे को बैलेंस शीट में भी कार्य करने को कहेंगे हम, या ये कहें कि बैलेंस शीट हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ये दो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। असेट्स और लायबिलिटी दोनों अकाउंटिंग के टर्म में कॉमन वर्ड हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी ये दोनों एक ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉमन हैं, लेकिन बहुत कुछ है। कुछ लोगों का कहना है कि असेट्स गुड हैं और लायबिलिटीज बैड हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन हम इसके कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस देखें तो चलिए देखते हैं कि असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं। असेट्स वैसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिन्हें भविष्य में रुपयों में मापा जा सकता है। असेट्स वैसे तो वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि लाभ जनरेट करने में सहायता करते हैं। असेट्स आपके वैसे सामान होते हैं जो भविष्य में आपको बेनिफिट प्रदान करते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें कि असेट्स आपको पैकेट में पैसा रखता है। आपके पैकेट में पैसा रखता है, उसे हम असेट्स कहते हैं। जैसे कैश, इन्वेस्टमेंट, लैंड और बिल्डिंग। लैंड है, आपको कैश में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी आने वाले समय में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये कन्वर्टिबिलिटी एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स एसेट्स वैसे एसेट्स वो कहा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। और फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फिक्स एसेट्स वैसे एसेट्स तो हैं जिसका कोई कंपनी में बहुत ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। मतलब कि वैसे एसेट्स जिसे कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष से भी ज्यादा रख ले तो भी उसकी वैल्यू कम ना हो। दैट मीन्स वह लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। या सीधा शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा दिन किसी भी संपत्ति को रखेंगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपके पास कोई लैंड है, जमीन है, तो जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ते रहता है। और अगर आप अपने जमीन को अपने पास लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। वैसे असेट्स को हम लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। अब फिक्स असेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स जो होते हैं जिसे आप अपने जीवन में देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग इत्यादि। टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसे हम छूने के साथ साथ देख भी सकते हैं, उसे हम फिजिकल एसेट्स भी कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं जिन्हें आप ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जैसे लोन। यदि आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। मतलब कि जो लोन लिया है वह जब तक लोन नहीं चुकाता तब तक उस पर ब्याज बढ़ते रहेगा, जिससे लोन देने वाले को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलता रहता है। आप जिसे लोन दे दिए हैं
तो फिर उसे ना कि देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। वैसे असेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को डायरेक्टली शो नहीं करता हो उसे हम इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा आपको प्रत्येक महीने इंटरेस्ट देता है जो कि आपके सामने नहीं होता, मतलब कि इनडायरेक्टली आ रहा है। सेकंड टर्म है हमारी करंट एसेट्स। वैसे असेट्स को वैसे करंट एसेट्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि में रुपयों को कन्वर्ट कर दे, मतलब जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो करंट एसेट्स वैसे एसेट्स तो है जिसमें कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि के लिए किसी भी एसेट्स को अपने पास रखता है। यदि कोई भी कंपनी किसी करंट एसेट्स को लिमिटेड समय से ज्यादा समय तक अपने पास रखती है तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। जैसे यदि आपके पास एक दुकान है और आपके दुकान में खाने पीने की चीजें अवेलेबल हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, तो यदि आप उन सभी सामानों को एक्सपायरी डेट से ज्यादा दिन तक अपने पास रखेंगे तो उनकी वैल्यू शून्य हो जाएगी और खरीदने वाला लेगा नहीं। मतलब कि धीरे धीरे उसका वैल्यू घटने लगता है और एक्सपायरी डेट के बाद हम सामान को कोई प्रॉफिट प्रदान नहीं करता बल्कि आपको नुकसान ही होगा। सो थैंक यू। आज हमने असेट्स के बारे में ही समझा। आशा करती हूँ आपको असेट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सकें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।